गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार। जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो हम जो है इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसका वर्गीकरण देखा कि किस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को वर्गीकृत कर सकते हैं। और वर्गीकृत करने के बाद इसका हमने देखा कि इसका हम कैसे इसको नामनक्लेचर, उसका नाम कैसे देंगे। नाम देने के बाद अब आता है अगला स्टेप, हमारा टॉपिक आता है इसका विरचन। तो विरचन क्या होता है? विरचन होता है जिसे हम कह सकते हैं विरचन, या इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन भी कहते हैं कि किस प्रकार से हम निर्माण करते हैं। तो प्रिपरेशन इसका निर्माण या विरचन इसका है, तो कैसे बनाते हैं, इसको कैसे फॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ हम इसी में पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास है हमारे पास है एल्कोहल से। तो कह रहा है फ्रॉम एल्कोहल। तो हम एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सीधा सिंपल समझते हैं कि आप समझ जाते हैं कि एल्कोहल क्या होता है, कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास OH होता है, और OH होने के बाद क्या करते हैं, अगर हमने ऐसी क्रिया हाइड्रोजन से कराई, सिंपली कराई, तो क्या बनता है इससे बनेगा, हमारे पास बनेगा। तो कह सकते हैं, चले देखते हैं। एल्कोहल बेटा है, एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, RH बनाना है, यानी कि हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्कोहल से हम किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहला हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास किससे है कि हम देख सकते हैं कि पहला हमारे पास से है कि हाइड्रोजन एसिड, यानी कि हाइड्रोजन अम्ल है। और हाइड्रोजन अम्ल में क्या है कि पहले हम देख सकते हैं कि HCl देख सकते हैं। हमारे कोर्स में हाइलाइड में क्लोराइड और ब्रोमाइड मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो HCl से देख सकते हैं। तो अगर हम HCl से बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं, निर्जल, यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश में एनहाइड्रस या निर्जल ZnCl2। तो ZnCl2 देख सकते हैं, लिया हमने। तो सब क्या देखे हमारे पास, क्या बेटा हमारे पास हमने क्या लिया, ROH लिया। ROH मतलब एल्कोहल लिया हमने, इसी क्रिया HCl से कराई। प्रेजेंस ऑफ जो है आपके पास क्या है, जो प्रेजेंस है आपके पास ZnCl2 कैसा है, ये निर्जल टाइप, मतलब जो जल में ना उतरा हो तो है। तो क्या देखो बनेगा, इससे क्या बेटा बनेगा, Cl लग जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, RCl लग जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका H2 बन जाएगा। तो हमने एग्जांपल पे क्या लिया, और हमने लिया एथिल अल्कोहल लिया, C2H5OH हमने लिया, हमने क्रिया Cl से करा दिया। तो देखिए रिजल्ट हमारे पास यही रहेगा। और देखिए क्या बनता C2H5Cl बनेगा, प्लस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देख सकते हैं कि Cl क्या हो रहा है, Cl द्वारा जो है OH स्थापित हो रहा है। तो क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा रिजल्ट बनता है। सेकंड देखिए क्या है, अगर हमको मान लो Br, अगर हमको क्या बनाना है, अगर हमको बनाना है HBr से, तो बेटा HBr में क्या होता है कि हम HBr में लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। तो कहने के बाद अगर हमने HBr से क्रिया कराई है, तो HBr की प्रेजेंस में क्या होता है कि HBr की प्रेजेंस में आते हैं कंसंट्रेट H2SO4। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने एल्कोहल लिया, ठीक है, एल्कोहल लिया, तो हमने अगर ROH लगाया, प्लस हमने क्या लिया, HBr लिया, और हमने क्या किया, कंसंट्रेट H2SO4 लगा दिया। तो अब देखिए क्या बेटा बन जाएगा, इससे बनने क्या, ये तो अभिकर्मक का कार्य करता है, कैटलिस्ट का करता है। तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा RBr बन जाएगा, ठीक है, प्लस क्या होगा बस H2O निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है क्रियाएं कर सकते हैं। और ये भी है कि अगर हम चाहें तो एक और है कि अगर हम ले क्रिया NaBr से करा दें, NaBr और H2SO4 से करा दें, देख सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर हमने क्रिया कराई बेटा, देखो तो क्या होगा, हमने लिया C2H5OH। सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, हमने दिया एल्कोहल लिया, हमने से क्रिया किससे कराई, NaBr प्लस H2SO4 से करा दी। देखिए होगा क्या, देखिए होता क्या बेटा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये Br यहाँ पर लग जाएगा इस OH के स्थान पे, तो क्या बना रहेगा, तो C2H5Br बन जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। एल्कोहल बेटा तो क्या बना लेगा, ये एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड बना लेगा, एथिल ब्रोमाइड। अब बेटा देखो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बना लेगा, यहाँ से H2O भी बनेगा, प्लस क्या बनेगा, सोडियम था, तो कहीं ना कहीं से क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा।
तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन एसिड द्वारा क्या करते हैं कि HCl HBr द्वारा क्या करते हैं एल्कोहल से क्या बना लेते हैं एल्किल हैलाइड बना लेते हैं। इसी में हमारा अगला क्या है, इसी हमारा अगला टॉपिक इसी में है कि एल्कोहल सावर कैसे बना सकते हैं। देखिए अब देखिएगा थोड़ा इसको मिटा देते हैं, आगे बताते हैं आपको। तो आप रिजल्ट याद करिए, रिजल्ट के बेस पे आप बना सकते हैं आसानी से। देखिए इसी में, देखिए इसी में क्या है, हमने क्या लिया PCl3 लिया। देखिए तो PCl यानी फास्फोरस हैलाइड द्वारा भी आप एल्कोहल बनाते हैं। तो देखिए PCl5 है, PCl5, PCl3, PCl5। तो कैसे देखिए अगर हमने क्या लिया, देखिए पहले हम PCl5 लेते हैं। देखिए हमने C2H5OH लिया प्लस हमने PCl5 से क्रिया कराई। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से कोई छटेगा तो हटेगा तो कोई ना कोई Cl आएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, कहीं भी OH दिख जाएगा और हम इसी क्रिया से करा दे तो अब क्रिया इजीली हो जाती है। देखिए तो क्या देखो बनाएगा, ये बनाएगा हमारा क्या बनाएगा, ये बी टाइप दे सकते हैं, लिख दीजिए बी टाइप से। देखिए क्या बना हमारा, इससे क्या बनेगा, इसे बनेगा C2H5Cl। देखिए ये बन गया और ये H देखिए तो क्या होगा, इससे Cl निकल जाएगा प्लस क्या बन जाएगा POCl3 देखिए बन गया। तो बस क्या देखिए बन गया एथिल एल्किल हैलाइड देखिए बना। तो क्या हो गया, ये एथिल क्लोराइड बन गया। हमने क्या किया C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराई, बट नाम याद कर लेना सब लोग बच्चों लोग। एल्कोहल की क्या बन जाएगा PCl5 यानी कि PCl3 में लिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो बैलेंस से यहाँ पर 3 लगा देंगे तो देखिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा ये बनाएगा 3C2H5Cl ये बनाएगा प्लस H3PO3 आर्थो। देखिए PO3 है हमारे पास, ठीक है। PO3 का नाम क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस एसिड इसे कहते हैं, ये इसका नाम है। अब देखिए इसी में एक और एलिमेंट हमारे पास है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये बस क्या है, थायोनिल क्लोराइड होता है, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। लीजिएगा थायोनिल क्लोराइड। तो होता क्या है, कंप्यूटर देखते हैं आपके C2H5 के कराई से, इससे कराया हमने SOCl2 से कराया। थायोनिल क्लोराइड कराया तो क्या बनेगा, इससे बनता बेटा क्या बनता है, इससे देखिए एक Cl इससे एसिड कर दिया तो निकल जाएगा। देखिए क्या बन गया C2H5Cl बन जाएगा। भाई हमने कहा C2H5 हमारा Cl यहाँ से निकला तो बन गया। अब प्लस देखिए क्या बनेगा, प्लस HCl बनेगा जो कैसा होगा, गैसियस मीडियम होगा प्लस। अब देखिए क्या होगा, एक SO2 की गैस बनती है। तो कहते हैं कि सबसे शुद्ध जो है, सबसे आसानी से इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे आसानी से हम जो है एथिल क्लोराइड किस मेथड से प्राप्त करते हैं, इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। और इस अभिक्रिया क्यों, क्योंकि इसके जो सह उत्पादन जो सब प्रोडक्ट है दोनों ही गैस मीडियम में होते हैं, गैसीय अवस्था में होने से क्या होते हैं, इजिली वेपराइज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इस कारण से सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। और कभी कभी एग्जाम में इसको लोग डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो कभी कभी नेम से भी आती है कि डार्जन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए एक तरीका ये भी हमारे पास है कि हम इस प्रकार से क्या करते हैं कि हम जो है एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि हम इसको जो है एक थर्ड स्टेप बेटा इसके पास है कि रेड फास्फोरस यानी कि रेड लाल फास्फोरस प्लस जो है Br यानी कि हमारे पास जो भी हाइड्रोजन होगा हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं अगर हम C2H5OH की क्रिया किससे करा दे, यानी किसी प्रेजेंस में करा दे, यानी कि किसी से भी करा दे। हमने Br2 से कराया, किससे कराया, Br2 से कराया रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। जब क्या बनता है, इसे बनता है C2H5Br बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम इस इन रिएजेंट की मदद से हम एल्कोहल से क्या करते हैं कि हम जो है एल्किल हैलाइड बहुत इजी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन का एक ही मेथड है कि हम रिएजेंट तैयार करें, रिएजेंट के बेस पर हम अभिक्रिया को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख सकते हैं और इनको आसानी से इजीली ढंग से याद कर सकते हैं। तो आप 1-2 बार रिपीट देखें वीडियो तो आपको आसानी से ही ये याद हो जाएंगे।
अगला देखिए बस बेटा क्या है, अगला बस एल्कोहल क्या, अगले बस हमारे पास अगला है टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से। देखिए बी नंबर हमारे पास क्या है, बी नंबर बस है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से देखिए ऐसे, तो हाइड्रोकार्बन का क्या है, देखिए दो प्रकार से यहाँ पर प्राप्त याद करने के लिए, एक हमारा एल्केन से है, एक हमारा एल्कीन से है। तो हम निम्न से जो है क्या करते हैं प्राप्त करेंगे। तो पहला हमारा स्टेप हम एल्केन से देखेंगे। तो कहा गया है कि जब किसी भी एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते प्रकाश के उसमें, तो इजीली एल्केन बनता है। बस क्या है देखिए C2, हम मान लो CH4 मीथेन है, मान लो सपोज हमने क्रिया इसकी क्लोरीन से कराई, प्रेजेंस ऑफ लाइट पे प्रकाश को क्या बनता है, CH3Cl बनता है प्लस HCl निकल जाता है। तो देखिए पहला हमारा एल्केन से, फिर देखिए हमारा क्या है, बी नंबर हमारा है एल्कीन से। देखिए एल्कीन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखिए पहचान क्या है कि हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पा जाने से क्या होता है कि हम इसको जो है क्रिया करते हैं। तो इसमें पहला बेटा हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन एसिड की, इसमें भी है कि हम हाइड्रोजन एसिड से देखें। तो हाइड्रोजन एसिड बेटा देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे एल्कीन हमारे पास है, हम देख सकते हैं एल्कीन हमारे पास है, हमने क्या लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। होता क्या बेटा इसमें, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पीछे बताया भी गया है 11 में कि पाई बॉन्ड होने से क्या होता है कि ये एडिशन रिएक्शन आसानी से देता है। हमने क्या किया HBr का एडिशन करा दिया, मान लो हमने देख क्या बन जाएगा, एक पर बॉन्ड टूटेगा, मतलब बॉन्ड टूटा तो क्या बनाएगा, एक बनेगा आपका एक जगह CH3 CH2 Br बन गया। अब देखिए अब मान लो क्या होगा कि अधिक कार्बन बस हमारे पास है, तो CH3 मान लो बस क्या है कि CH3 कहाँ से देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या था, एथीन था, इसका नाम क्या है, प्रोपीन है। अब बेटा देखिए सवाल उठता है, अब उठेगा, अब HBr देखिए, अब देखिए योगात्मक अवयव देगा तो अब ये दो ही कार्बन थे, किसी पर भी Br जाए कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या यहाँ पर आती है, अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो अब हमारा जो हाइड्रोजन का Br किस पे जाएगा। तो पिछली क्लास में पढ़ाया था कि एक लाख काम करता है मार्कोनी काफ का नियम, एक काम करता नियम है हमारे पास है कि मार्कोनी काफ ला काम करता है। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग ये प्लस ये नेगेटिव ऋणात्मक भाग सदैव उस द्विबंध वाले कार्बन पे जुड़ता है, जिस पर क्या होता है कि जिस पर जो है कह सकते हैं कि जिस पर क्या होता है कि H परमाणु संख्या होती है न्यूनतम होती है। तो देखिए न्यूनतम किस पर बेटा है, सेकेंड कार्बन पे। होता है क्या, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है CH3 CH3 Br देखिए बन गया। अब देखिए ये बन गया Br। अब इन केस अगर ये किसके प्रेजेंस में हो जाए, इस प्रकार से हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और इन द प्रेजेंस क्या बेटा, अगर मालूम पेरोक्साइड कोई लगा दिया, हमने कोई पेरोक्साइड यूज कर लिया, और पेरोक्साइड यूज करने के बाद देख सकते हैं कि हमने यूज किया तो क्या होगा कि अब क्या होगा कि जो Br इस पर यानी कि मार्कोनी का अकॉर्डिंग जो है इस पर जुड़ रहा था सेकेंड कार्बन पे, अब क्या होगा, अभी जुड़ेगा इस कार्बन पे, ये द्विबंध के पहले कार्बन पे, तो क्या बनाएगा CH3 CH2 Br जुड़ गया। देखिए तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, जब ये अभिक्रिया होती है तो इस प्रभाव को इसे कहते हैं, ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है, इसका नाम 2 ब्रोमोप्रोपेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं पराक्साइड प्रभाव, पराक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं इसे, या इसे एंटी मार्कोनी का नियम भी कहा जाता है। तो कभी कभी कन्वर्जन में क्या होता है, कभी कभी कन्वर्जन में इस प्रकार की अभिक्रिया हम लोग जो है प्रयोग में लाई जाती हैं, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसे नोट कर ले इसे। अब इसमें हम अगला देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, इसी में देखिए और देखते हैं कि और कैसे प्राप्त कर सकते हैं एल्कीन से हम।
तो कहने का मतलब बेटा से मान लो हमारे पास क्या है, देखिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए हमने क्या किया, डाई हाइड्रोजन यूज किया, हमने मान लो Br2 यूज किया, Br2 यूज किया, रेज में CCl4। अब बेटा होता क्या है, ये कार्बनिक विलायक में होता है, तब क्या होगा, ये ब्रोमीन दोनों में एक टूटेगा, था क्या रहेगा CH2Br CH2Br। इसे क्या कहता है, ये हमारा जो है विशनल डाइहाइलाइड बन जाता है, डाइहाइलाइड। वैसे कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो एथेन, डाइब्रोमो एथेन। तो इस प्रकार क्या होता है कि हाइड्रोजनों द्वारा भी जो है एसिड था, ये हमारा क्या बेटा, ये हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से केवल हाइड्रोजन द्वारा जो है हम जो है आसानी से जो क्या कर सकते हैं कि हम डाइहाइलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगला टॉपिक अगला पढ़ेंगे, इसी में हाइड्रोजन एक्सचेंज। देखिए हमारा पास बेटा है बाई एक्सचेंज हाइड्रोजन। सी नंबर हमारे पास है बाई, कह सकते हैं सेकंड का बी नंबर। थर्ड देखिए बस है एक्सचेंज हाइड्रोजन, बाई एक्सचेंज हाइड्रोजन। कैसे हम हाइड्रोजन के चेंज द्वारा, कैसे हम हाइड्रोजनों का चेंज यानी परिवर्तन यदि एक दूसरे इंटरचेंज कर दे, तो हमें जब भी क्या होता है कि हमें जो है एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। तो कहा गया है कि जब किसी भी एल्किल हैलाइड, जैसे मानो बस RX है प्लस सोडियम आयोडाइड, ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने, सोडियम आयोडाइड। कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, केवल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है, केवल आयोडाइड कंपाउंड ही प्राप्त होते हैं। तो इसके पहले में कुछ भी हमें इसके साथ कर सकते हैं, तो हमें क्या बन जाएगा, देखिए RI बन जाएगा प्लस NX बन जाएगा। तो हम X के साथ में क्या सकते हैं, Cl Br हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, बस आयोडाइड बन जाता है। और इस अभिक्रिया कहते हैं, जब हमने देखे एग्जाम्पल क्या है, C2H5 हमने Br लगाया, मान लो NaI लगाया, तो बेटा क्या देखो बन जाएगा, बनता है C2H5I बन जाएगा प्लस NaBr बन जाएगा। इसे कहते हैं फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, कहते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो कभी कभी नाम से आता है कि व्हाट इज अ फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। तो जब किसी भी एल्किल हैलाइड के ऊपर सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा एथिल आयोडाइड बनता है। इसे कहते हैं फिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। और इसे बेटा अगला हमारे पास है कि चौथा हमारे पास है, इसी के एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि अगर हमें जो है, अगर हमने किसी RX की अभिक्रिया किसे करा दे, प्लस AgF से करा दे, सिल्वर फ्लोराइड से करा दे। अगर हम सिल्वर फ्लोराइड से करा दे तो क्या बन जाता है, RF बन जाता है प्लस AgS बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, इसे स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। तो स्वार्ट्ज द्वारा क्या होता है, हमारा जो है एल्किल फ्लोराइड जो है प्राप्त होता है। आप एथिल ब्रोमाइड क्या करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, एथिल फ्लोराइड बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है एक्सचेंज हाइड्रोजन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारा लास्ट टॉपिक हमारे पास है, लास्ट प्रिपरेशन है, चौथा है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट के प्रयोग करा दें से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने मतलब क्या है, देखिए हमने लिया RCOO सिल्वर सॉल्ट। देखिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, फैटी एसिड से भी आता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखा रहता है। हम Br2 से कराते हैं तो क्या देखो बेटा बन जाता है, इससे हमारा क्या बन जाएगा, इससे हमारा बन जाएगा, और क्योंकि प्रेजेंस ऑर्गेनिक विलायक में होती है, हमारा क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, एक AgBr से निकल जाएगा, AgBr निकल गया प्लस CO2 बन गया। तो देखिए फिर क्या एग्जाम्पल ले लें, CH3COOAg प्लस Br2 ले लिया हमने, तो क्या देखिए हो गया, प्रेजेंस में हो गया तो क्या बन गया CH3, आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए C2H5 कर दीजिए, बहुत अच्छा है ये। अब क्या पूछिए आज जैसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या रहेगा, सिल्वर
नाम लीजिए सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट। देखिए क्योंकि 3 है तो प्रोपियोनेट हो गया, बटा देख क्या बन जाएगा C2H5Br प्लस AgBr प्लस CO2। इसे कहते हैं हुन्स डिकर रिएक्शन कहते हैं, हुन्स डिकर रिएक्शन कहते हैं। तो इसे हुन्स डिकर रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की प्राप्त करते हैं एल्कोहल से, हाइड्रोजन एल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोजन हैलाइड से, सिल्वर एसिड्स के माध्यम से। कभी कभी क्या होता है एसिड से भी पूछ सकता है, तो आप एसिड के सिल्वर से कराइए तो तुरंत सिल्वर हैलाइड से तुरंत जो है सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा आपका। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।